सरप्राइज ऐसा हम बोल सकते थे लेकिन हमने नहीं बोला। ये मैंने सोचा था चले ऐसे थोड़ा सा वीडियो में इन दिस वीडियो के लिए मेरे को काम आएगा, मैं ऐसे बोलूंगा सरप्राइज। How is it? You wanna be a pilot? And this is not going anywhere away, but we are going somewhere. अब आपको पता है कि देखो ट्यूसडे के दिन पे मैं रिटर्न आया था अपनी बाइक ट्रिप से, वेंसडे के दिन पे मैं ऑफिस चला गया था, आज है थर्सडे का दिन। लिटरली एक दिन का मेरे को गैप मिला बीच में, जब मैंने थोड़ा सा रेस्ट, मतलब क्या बोलूँ, ऑफ कोर्स यार वो 2500 किलोमीटर ट्रिप करने के बाद थकावट हो ही गई थी, बट रेस्ट तो कुछ खास मिला नहीं। और गाड़ी कर रहा हूँ मैं रेडी, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं आज ओटावा, क्योंकि हमने सोचा कि यार क्योंकि आंचल ऑलरेडी वहाँ पर है, ये बहाना यूज़ करके एक तो हम आंचल से भी मिल लेंगे, वीकेंड साथ में सेलिब्रेट कर लेंगे, और मम्मा और डैडी को भी ओटावा इस बहाने से घुमा देंगे। व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सबसे पहला काम था मेरे को ये कार सीट फिक्स करना, बिकॉज जब हम लोग जाएंगे अभी इतनी लॉन्ग ट्रिप पे, आई कैन नॉट अफोर्ड कि टिक्की को हम लोग ऐसे ही गोद में बैठा के लेके जाएं, विच इज़ एब्सोल्युटली रिस्की, सेकेंडली नॉट लीगल। अभी क्योंकि आंचल नहीं है तो टिक्की की सीट हम कार सीट हम आराम से फिक्स कर सकते हैं। यूजुअली खाली सिटी ट्रिप्स होती है जहाँ पर आंचल होती है, तो उसमें हम टिक्की को थोड़ा गोद में बिठा लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों को आइसक्रीम खाने जाना है या वॉलमार्ट जाना है, उतना छोटा मोटा कर लेते हैं। बट ऐसे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए हाईली रिकमेंडेड कि आप कार सीट लगाओ अपनी और बच्चे को उसमें बिठाओ, बिकॉज सबसे सेफेस्ट वही ऑप्शन होता है। अरे बाप रे, अगर आपके पास एक बेटा है और एक बेटी है तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अब जो मैं अगली बात बोलने वाला हूँ, आप में से 100 लोग इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे कि लड़कों के कपड़े चूज़ करना कितना सिंपल होता है भाई, और लड़कियों के कपड़े देख के मैं तो ऐसे ही ऑलरेडी टेंशन में आ जाता हूँ। टिक्की के कपड़े मैंने बहुत सिंपल, बहुत ईजी तरह से पैक कर लिए। उसके क्या है, निक्कर है, टी शर्ट है और अंडर पैंट्स है। आजकल लड़के ने डायपर पहनना बंद कर दिया है, इनफैक्ट वो डायपर से चिढ़ने लगा है, वो बोलता है मेरे को डायपर नहीं पहनना है, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज हमारे पैसे बच रहे हैं। एंड एवरी टाइम बोलता है कि ही वांट्स टू यूज़ द वॉशरूम एनी विच वेज, मैं उस डायरेक्शन में कहाँ चला जाता हूँ यार। टूटू के लिए कपड़े निकालना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, क्योंकि उसका कैसा ना अपना अभी एक पर्सपेक्टिव है कि उसको ये पहनना है, उसको ये नहीं पहनना है, इसके साथ ये मैचिंग बैठता है। एक एज आती है जब बच्चे अपना अपना डिसीजन बताने लगते हैं, तो इसलिए मैंने टूटू को बुला दिया। मैंने बोला टूटू आप ही आओ और आप ही चूज़ करो भाई आपको कौन से कपड़े पहनने हैं इसमें से। हम लोग रुकेंगे थर्सडे नाइट, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, 3 रातें रुकेंगे। संडे को हम लोग रिटर्न आ जाएंगे, बिकॉज मंडे से ऑफिस है। सो यू नीड 3 नाइट सूट्स, 3 क्लोथ्स टू गो आउट एंड अबाउट, जहाँ हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। ओटावा तो मतलब ऐसा हो गया कि भाई हमारा ससुराल ही हो गया, आए दिन हम आते जाते रहते हैं, बट मम्मा डैडी के लिए फर्स्ट टाइम होगा तो हमने सोचा उनको घुमा देते हैं। यो गुड जॉब, टूटू ने 5 मिनट लगाए और अपने सारे कपड़े निकाल दिए। यहाँ पर टूटू के कपड़े पैक हो गए। अब थोड़ी बहुत जो जगह बची है वहाँ पे छोटा मोटा टिक्की का सामान डाल देंगे, क्योंकि टिक्की के कपड़े भी मैंने पैक कर लिए हैं, लेकिन टिक्की का पास खाली छोटे मोटे सामान बचे हुए हैं, विच इज़ ये क्रीम और बॉडी वॉश एंड ये टूथपेस्ट वगैरह बचा हुआ है। बाकी यहाँ पे मेरा और टिक्की का सेम बैग पैक्ड है। इन द नाइट, इनफैक्ट रात को भी पहनने के लिए वो थोड़ा चिड़चिड़ करने लग गया है अभी। वो बोलता है कि आई डोंट वांट टू वेयर डायपर, बट अभी हम रात में उसको थोड़ा आदत डलाने में टाइम लगेगा। हाँ बेटा, दैट्स योर ब्रश, नो दिस इज फॉर मम्मा, ये मम्मा के लिए लेके जाना है वहाँ पे। आज लंच में बने थे गोभी आलू एंड दाल, जो दाल बच गई है ये कर दी है पैक। ये गोभी आलू को भी पैक करने वाले हो क्या? हाँ। इसमें इसको इतना सारा किस में पैक करोगे? वो है ना बॉक्स। अच्छा, तो वहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें वो गोभी आलू पैक हो जाएगा। राइस हमने सबने खा लिए और रोटियां भी खत्म कर दी, तो मम्मा बना रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म पुरिया सफर के लिए। इसमें आप सफर में खाओगे और मैं सफर करूंगा खा के, करना ही पड़ेगा। देखो भाई, घर का खाना इज ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन, जब चाहे पूरियां ही खानी हो। वैसे तो आपको पता है कि मैं बहुत कम खाता हूँ पूरी, लेकिन अभी ट्रैवल करने के टाइम पे थोड़ा सिंपल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी का टाइम हुआ है अराउंड 3:15, हमारा रहता है ऑफिस वगैरह खत्म करके 5 बजे के आसपास निकलने का। 5 घंटे का रहने तो हम लोग को 10 तो बजे जाएगा पहुँचते पहुँचते। अब 10 बजे बाहर का खाना मंगवाओ, वो इतना हैवी खाना जो रहता है, इतना बाहर का, उसमें सोडा डाला रहता है, पता नहीं क्या क्या डाला रहता है, तो मेरे को पर्सनली पसंद नहीं आता है। उससे बेटर है भाई घर की पुरिया। और वैसे ये गोभी आलू आज मम्मा आपने बनाए थे, बहुत स्वादिष्ट बने गोभी आलू आज पता नहीं क्यों बहुत डिफरेंट, और इनफैक्ट दाल भी बहुत अच्छी बनी थी। मैंने जब लंच किया तो मैंने आई थिंक तभी बोला नहीं था आपको, बहुत स्वादिष्ट बनाया है ये। थैंक यू, वेलकम। तो मम्मा यहाँ पे कितनी पुरिया बनाने का इरादा है आपका? 30-32 हो गई। ओ भाई साहब, अच्छा कितने लोग हैं हम लोग? यार 30-32 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे? हम लोग हैं 6 लोग अगर खाने वाले, 4 पूरी भी खाएंगे तो भी 24 पूरियाँ होती है। अरे वो बच जाएंगे अगर, तो बच्चे सुबह खा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माँ का प्यार, ये वो हम लोग बोलते हैं ना कि वो घर में एक्स्ट्रा खाना बनता है तो बरकत रहती है ना। आई डोंट नो आप लोग बोलते हो कि नहीं बोलते हो, हमारे घर में तो ये बड़ा कॉमन चलता है। एक्स्ट्रा खाना बन गया तो अरे भाई इसके हाथों में बरकत है, आपके हाथों में बरकत है। बरकत तो बहुत ज़्यादा ही है। यहाँ पर अपना ऑफिस का काम खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ये क्या कर रहा है, बहुत न्यू बेबी, ये पता है टेबल के अंदर अपना डेस्क के अंदर जाके बैठ गया। Which new baby? Who's the new baby here?
हु इज न्यू बेबी बट This is the new baby. दिस इज न्यू बेबी। ठीक है, देखो मेरा काम खत्म नहीं हो रहा, अभी 3:45 हो रहे हैं, मेरा काम अभी बचा हुआ है एंड दिस बॉय इज नॉट लेटिंग मी वर्क। ओए It's over. वैसे इसको नहला दिया है मैंने, मस्त हीरो बना दिया है एंड आपने भी नहा लिया, इसने भी नहा लिया, इसने मस्त बैटमैन के कपड़े पहने हैं। व्हाट बैड हेयर? Back trail. व्हाट? Back बैठ रहे हो? क्या बोल रहे हो? trail. पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। एनीवेज इसके मस्त बाल भी धुला दिए, हीरो लग रहा है आज ये एकदम। No. नो ये बहुत ही शानदार फीचर होता है थर्मोस्टेट्स में। यहाँ पे जब भी आप वेकेशन पे जा रहे हो, हीट हो या कूल हो, आप सेट कर दो अपना अपने हिसाब से कि भाई आज के दिन पे जा रहे हो, एसी की तो जरूरत पड़नी नहीं है, तो एसी के पैसे क्यों बर्बाद करने हैं। तो वो चला जाएगा आराम से, टेम्परेचर अपना 26-27 डिग्री के आसपास तक। जिस दिन हम आने वाले हैं रिटर्न, जैसे हम लोग अगर रात को 11 बजे आएंगे तो 10:30 बजे के आसपास टेम्परेचर चला जाए मस्त 22 डिग्री पे। लॉक क्यों नहीं हो रहा है ये रो रहा है क्योंकि इसको सीट बेल्ट नहीं डालना। मैंने बोला बेटा सीट बेल्ट डालना पड़ेगा, सबने सीट बेल्ट डाला है। अरे बाप रे, इसको मुंह देखो। ऐसा नहीं हो सकता कि सीट बेल्ट के बिना जाएंगे, लंबा रास्ता है, छोटे रास्ता भी होता है, तभी भी आपको सीट बेल्ट हमेशा डालना ही चाहिए। अरे बाप रे, अभी हाँ सो जाएगा ये। यहाँ पर भाई लग गया है मैप, टाइम हुआ है 5:18 और यहाँ से दिखा रहा है 5 आवर्स का जर्नी, 527 किलोमीटर्स। रात को 10:15 बजे का ETA दिखा रहा है भाई। अब 10:15 बजे तो नहीं पहुँचेंगे ये तो पक्का है, क्योंकि हम लोग रास्ते में 2-3 ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे, आराम से चिल करते करते चलेंगे। वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी टू मीट आंचल इन जस्ट 5 आवर्स। रेडी एवरीबॉडी? चलो भाई सारे बोलो जय माता दी। घर से निकल के कुछ दूर चलते रास्ते में है बहुत सारा ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक है। हम देखो भाई कितनी स्पीड पे चल रहे हैं, बताएं 18 की स्पीड पे, 16 की स्पीड पे। वैसे मैं बहुत सोच रहा था, कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा दोपहर में निकलते हैं, 3 बजे के आसपास निकल जाएंगे। बट ऑफिस का काम ख़त्म नहीं हो रहा था, बच्चे रेडी नहीं हो रहे थे, टाइम लग रहा था उनको रेडी करना, नहलाना, ये करना वो करना, बैग पैक करना। सो करते कराते थोड़ा लेट हो गया और उसी वजह से ऑफिस का जो ये टाइम होता है, शाम का टाइम जब ख़त्म होता है, सारे लोग बाहर निकलते हैं, वो टाइम हो गया। बट कोई बात नहीं, थोड़ी ट्रैफिक है। होपफुली जैसे GTA बाहर निकलते निकलते हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे वहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद तो फिर खुला रास्ता रहने वाला है। ट्रैफिक में वेट करते करते हो रहे हैं बोर, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। खैर अंताक्षरी तो नहीं खेल रहे हम लोग, लेकिन मम्मा ने बोला कोई अच्छे गाने वाने बजाओ। मैंने कहा मम्मा फिकर ना, मैंने अच्छी खासी अपनी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है यहाँ पर लॉन्ग ड्राइव के नाम से, तो मैंने कहा ये बजाते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बजाई थी, जब मैं और आंचल और आई थिंक बच्चों के साथ हम लोग जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव पे, तब आंचल को ये प्लेलिस्ट पसंद नहीं आई थी। इस बार देखते हैं आंचल की माँ को पसंद आती है कि नहीं आती है। पहला ही गाना मैंने कृतिका बजाया तो टूटू बोलती है कृति, ऑफ कोर्स फर्स्ट सॉन्ग आपका कृतिका ही बजने वाला है ना टूटू? हाँ भाई, अपने को बहुत पसंद है, कृति अपनी फेवरेट एक्ट्रेस है। 2-3 गाने बज चुके हैं, लेकिन वो होता है ना जब रोड ट्रिप लेते हो तो आपको भूख अलग ही लगती है, पता नहीं कैसे। तो पीछे से आ रहा है ये मस्त नया वाला टाइप का कुकी, ये पहली बार मैंने लिया है डाइजेस्टिव का। मम्मा इसका डब्बा दिखाना जरा। तो ये डाइजेस्टिव बिस्किट पे इन्होंने चॉकलेट का एक ऐसे लेयर लगाया हुआ है, इसका नाम है क्रिस्टी का। ये वाला ये बॉक्स है, देखो। आज दोपहर को मैं चला गया था फ्रेश को सामान लेने के लिए, ये लेके आया। एंड एक कौन सी वाली टूटू कुकी लाया हूँ मैं, रेनबो कुकी, वो कोई जेम्स वेम्स वाली होती है, वो वाली लाया हूँ। दे आर फ्रॉम चिप्स अवॉय, जो हम लोग मोस्टली चॉकलेट वाली खाते हैं, वो वाली मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन टूटू ने बोला उसको रेनबो कुकी वाली चाहिए, तो मैंने कहा वो लेके आया। दिस इज़ अ मस्ट ट्राई। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो किसी भी रोड ट्रिप पे अगर आप जाने वाले हो, डू कंसिडर ट्राइंग दिस, वरना तब तक आप यहीं से ट्राई कर लो। भाई ऑटवा तो नहीं पहुंचे, लेकिन हम टोरंटो जरूर पहुंच गए। कैमरा भी पहुंच गया भाई। एक्चुअली क्या हुआ ना, जब हम लोग उस दिन बाइक पे गए थे तो आपको याद है कि मैंने लैपटॉप वगैरह सारा सामान देव के बैग में डाल दिया था। अब लैपटॉप तो मैंने ले लिया रिटर्न, लेकिन चार्जर रह गया था, तो मैंने कहा इसी रास्ते से जाना है, 401 पे भाई साहब का घर है। मैंने कहा हमको भी 401 पकड़ते जाना है, अभी तो कौन सा हमको ट्विस्ट ही करना है, अभी सीधा 401 पकड़ेंगे और ऑटवा चलेंगे, अभी सीधा जाना, सीधा जाना। तो बस ये क्विक मीट एंड ग्रीट एंड पिकिंग अप द चार्जर। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चल टेक केयर। ठीक है, यस, राइड सेफ, ड्राइव सेफ। अपने को आता था ना राइड सेफ का। 9 बजे तक पहुंचे? नहीं भाई, 10-11 हो जाएगा। ये चढ़ गए हम लोग 401 ईस्ट पे, और 401 ईस्ट का हाल देखो भाई, क्या ट्रैफिक है। घर से जब हम निकले थे, रीचिंग टाइम दिखा रहा था आई थिंक 10:15 साढ़े 10 के आसपास, अभी दिखा रहा है 11:18, और ये पूरा लाल लाइन दिखा रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है क्या सभी लोग ऑटवा जा रहे हैं क्या, जो सब लोग इसी रास्ते पे जा रहे हैं। खैर नहीं, 401 कनेक्ट होता है बहुत सारे जगह पे। ऑटवा तो एक आगे का डेस्टिनेशन है, बट ये एजैक्स, ओशवा, ये पूरा होते होते जाएगा।
सो ग्रेटर टोरंटो का जो एरिया, बिकॉज ऑफिस टाइमिंग है तो सारे लोग अभी अपना घर वर जा रहे हैं, तो ये 401 लेते हुए जा रहे हैं। जैसे हमारे लिए वेस्ट में होता है 403, ये ईस्ट में जाने के लिए है 401, इक्विवेलेंट है। ये अभी हम लोग विडबी पहुंच गए और विडबी से रास्ता थोड़ा खुला है, लेकिन अभी हमने डिसाइड किया कि हम सीधा नहीं जाएंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पर एक एग्जिट है, एग्जिट नंबर 412, क्योंकि हम सबको मन किया भाई टिम हॉर्टन्स पीने का। वैसे प्लान तो था टिम हॉर्टन्स हम लेने वाले थे जब हम देव के घर से निकल रहे थे वहीं से ही, लेकिन वहाँ कोई भी ड्राइव थ्रू वाला टिम हॉर्टन्स नहीं था। लेट्स गो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ओए एक्टिंग देखो इसकी। वैसे हम लोग का किसी का प्लान था नहीं कि हम लोग उतरने वाले थे, लेकिन फिर यहाँ पर ना हमको ना टिम हॉर्टन्स में ड्राइव थ्रू मिला ही नहीं। हम पहले एक ड्राइव थ्रू में गए जो बिल्कुल यहाँ पर पीछे की तरफ है, वहाँ सामने की तरफ अंदर की तरफ है, वहाँ पे ना एक्चुअली वेंडीज़ का ड्राइव थ्रू है, टिम हॉर्टन्स का दिखाई नहीं हमको। तो हमने कहा चलो काम करते उतर ही लेते। मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि बच्चे अगर उतरेंगे ना फिर से वापस गाड़ी में बैठने में बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट फिर मम्मा ने बोला कि चलो वॉशरूम यूज़ कर लेते। यहाँ से फिर स्ट्रेट हम लोग कोई ब्रेक लिए बिना मोस्ट प्रॉब्ली निकल जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ से मेरे को लग रहा है अराउंड डिस्टेंस दिखा रहा है 3 hours and 44 minutes, विच इज़ अराउंड 385 किलोमीटर्स एंड 11:30 बजे का अराइवल। मतलब कहाँ हम घर से चले थे 10:15 साढ़े 10 बजे पहुँचने का, कहाँ 11:30 हो रहा है। और अभी यहाँ पर ऑफकोर्स कॉफ़ी लेंगे तो और टाइम लग ही जाएगा। चलो आ जाओ अंदर आ जाओ। व्हाट डू यू वांट? देखा इसको मीठा दिखता है तो ये शुरू हो जाता है। I ate the pink one yesterday. या यू एट दैट वन ना, उसने वो देख लिया जो लास्ट टाइम हम लोग खाए थे ना, क्या था वो, डोनट, तो उसको चाहिए फिर से वो डोनट। बट अब हम डोनट नहीं, इस बार हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग टिम्बिट्स। ओके, विच वन यू वांट, विच वन? आई थिंक दैट शुड बी ऑल। तो हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है। वैसे यहाँ पे 4 चीज़ टी बिस्किट्स है वो ले लिया, कॉफ़ी ले लिया सबके लिए, टिम्बिट्स ले लिया। वॉट मीठा पता नहीं क्यों कैसे वो, ये लोग चीटियाँ थे क्या पिछले जन्म में? ये बच्चे ऐसे चीटियाँ होते हैं क्या जो जहाँ मीठा देखते हैं वहाँ आ जाते हैं? ले लिया ले लिया। ये दोनों इतना खुश हो गए पता है, क्योंकि इनको कौन सा वाला डोनट चाहिए था, ये वाला, ये जो वेनिला डिप वाला है ना, इनको दोनों को चाहिए था। और एनी विच वेज ये हमने 10 पीस लिए हैं टिम्बिट्स। ये 10 पीस टिम्बिट्स 5 लोग खाएंगे, 2-2 खाएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, बच्चे थोड़ा मीठा मीठा खा लेंगे। और ऐसे इनकी शक्ल देख के ना फिर मन नहीं करता ना बोलने का। ये देखो, ये देखो बहुत ड्रामेबाज है ना मम्मा इन लोग, बहुत ड्रामा है इनका भाई। या श्योर, ठीक है, कम टेक। एक मिनट, उसको उठाना पड़ेगा, आ जाओ, वो आएगा नहीं वरना। सी दिस, व्हाट डू यू से? थैंक यू। कैन यू शो मी व्हाट इज इनसाइड? शो मी शो मी शो मी। ओह डोनट। चलो भाई, खुश हो गया ना, थोड़ा सा खुश हो गया तो अच्छी बात है। यहाँ नहीं बेटा, गाड़ी में खाते गाड़ी। हाँ भाई, टिम्बिट्स खाना शुरू यहाँ पे। एंड यहाँ पर हमारी छोटी सी टिम हॉर्टन्स पार्टी। गाइस, टिम हॉर्टन्स पार्टी, चीयर्स चीयर्स डैडी, चीयर्स, अच्छी वाली चीयर्स, चीयर्स। एंड द जर्नी रिज्यूम्स। अभी दिखा रहा है रीचिंग टाइम 11:47, 3.25 घंटे, 385 किलोमीटर। वो तो सेम का सेम यार, सिग्नल चालू हो गया अपना। तो जो 400 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 385 किलोमीटर, 3.25 घंटा बता रहा है। यही अगर मोटरसाइकिल पे होता तो आई थिंक 2.5-3 घंटे में कवर कर लेते थे, लेकिन ये गाड़ी में आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बचा पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं बचा पाएंगे। एंड जब गाड़ी फुल्ली लोडेड चल रही है तब आदमी इतना थोड़ा ईमानदारी से ही चलाएगा, ऐसा नहीं कि फास्ट चलाएं या ओवरटेक ज़्यादा करें। तो थोड़ा सेफली चलाएंगे, जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगने देंगे, बट सेफली पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। What's happening? She's coming. Do it in the diaper, okay? No. Why? Where do you want to do it? Washroom. Do it now. Did you do it? No. You're still holding it? Yes. Why? I don't want to do it. Okay, hold it, okay? Wait 3 hours and then you can do it, yeah. टिकी को भी ऐसी आदत हो गई है कि उसको ना डायपर में बिल्कुल करना होता ही नहीं है। ही इज़ लाइक आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, ऑफ कोर्स विच इज़ अ गुड हैबिट। तो मैंने कहा मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ और मैं कैसे दिखाऊँ आपको। देखो टिकी किस तरह से कंट्रोल करता है। टूटू बोलती है कि पापा आई विल रिकॉर्ड इट। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप कर लो। तो टूटू ने तो बढ़िया व्लॉगिंग कर ली भाई। टूटू, आर यू रेडी? आर यू रेडी टू टेक ओवर द चैनल? Yeah. चलो भाई, तो कल से व्लॉग I'm taking over when I'm 16. 16, ओके, वील सी। जब ये 16 की होगी तब इसके शौक कुछ और होंगे या तब ट्रेंड कुछ और होगा, क्या पता क्या होगा। जैसे अभी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, पहले टिकटॉक था। इन लोग के टाइम और 6-8 साल बाद पता नहीं और कोई नया फंडा चालू होएगा। टेक्नोलॉजी 6 साल में बहुत आगे हो जाएगी और भी पता नहीं क्या क्या आने वाला है। एक्चुअली वेरी ट्रू ना, क्योंकि देखो हम लोग ने जब आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस एज के हो जिनको ऑर्कुट के बारे में पता है।
हमने जब अपना सोशल मीडिया शुरू किया था तब ऑर्कुड का ज़माना था। ऑर्कुड वेंट अवे इन नो टाइम एंड उसके बाद में फिर फेसबुक आया। फेसबुक तो चलता ही रहा है, बट उसके बाद में भी कितने और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं। तो आज से 16 साल मतलब टू अभी 8 साल की अगर, तो 8 साल बाद मतलब 8 साल के बाद पता नहीं क्या ट्रेंड आ चुका होगा तभी। सही बोला मम्मा आपने, सोशल मीडिया इतना इवॉल्विंग है। अभी देखो ना 2020 में व्लॉग्स कितने चलते थे, 2022 जैसे कोविड ख़त्म हुआ, व्लॉग्स का जो पॉपुलैरिटी थी वो यूं डिप हो गई। बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स, कितने लोगों के कम हो गए हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स ट्रेंडिंग, अभी आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है। बस फटाफट 1 मिनट के अंदर देखो और आगे बढ़ो। हाँ आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं है कि वो 10-15 मिनट व्लॉग देखने में। सही में टिक्की नहीं माना, वो बोला कि मैं डायपर में नहीं करूँगा, तो डायपर उतार के उसको भी यहाँ पर नीचे करवाया सुसु, लेकिन उसकी चड्डी थोड़ी गीली हो गई तो अब दूसरी चड्डी पहना रहे हैं हम लोग। और हमको अनफॉर्चुनेटली ना ऐसे रास्ते में मतलब साइड में हाईवे पे साइड में रोकना पड़ा, बिकॉज ज़्यादा कंट्रोल नहीं करवाना चाहते थे और अगला एग्जिट या अगला ऑन रूट जो है वो यहाँ से और 40 किलोमीटर दूर है, तो बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना था। उसको हमने बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया कि बेटा डायपर में कर लो, बट नहीं माना, ये लड़का नहीं माना। आपने डायपर में नहीं किया ना? नहीं किया, उसको आदत नहीं रही है अभी। गुड बॉय। ये ऐसे इतनी सारी ट्रक देख के ऐसा लग रहा है क्या हम लोग घोड़बंदर पहुंच गए क्या मम्मा? हाँ, मीरा रोड घोड़बंदर। ये आई एम श्योर ये वाला जोक सबको नहीं समझेगा, लेकिन जो भी मुंबई में रहता है ऐसा ट्रैफिक है भाई हाईवे पे ऐसा लग रहा है ऐसे लाइन से ट्रक्स खड़ी है, ऐसे घोड़बंदर में जैसे खड़ी रहती है ना। वो वेस्टर्न होटल है ना, कौन सा होटल है अपने इसके पास मीरा रोड में? वेस्टर्न के पास वाला। अगेन दिस इज द मुंबई रिलेटेड जोक, नॉट एग्जैक्टली मुंबई ऑल्सो, मीरा रोड भाईंदर रिलेटेड जोक। ये जो ट्रैफिक देख रहे हो ये पूरा देखो यहाँ पर लाल है, पूरा यहाँ तक आगे तक लाल है। उस वजह से डिले 12-3 बजे हो गया, मतलब आधा घंटा नहीं 20 मिनट मान के चलो डिले हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। ये मिल गया फाइनली भाई रीज़न जिस वजह से पूरा रास्ता इतना ट्रैफिक हो गया था। 1, 2, 3 लेन को इन्होंने सिंगल लेन बना दिया। इनफैक्ट सिंगल लेन भी नहीं, हम तो इमरजेंसी लेन में चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ काम चालू है। क्या कर रहे हैं इन लोग? ये ऊपर चढ़ के कुछ तो कर रहे हैं। ये टाइम मिलता है इनको, बताओ। जब लोग ट्रैवल कर रहे हैं आप ये करो, ये सब रात में बैठ के करो, 12-1 बजे के बाद जब ट्रैफिक कम हो रास्ते पे, अभी बैठ के कर रहे हैं इन लोग। कम से कम पता है हमने 25 से 30 मिनट यहाँ पे सिर्फ ट्रैफिक में बिताए हैं। डैडी, मैं इतना कंप्लेन कर रहा हूँ तो डैडी मेरे को बोलते बेटा मैं आपको इंडिया का हाल बताता हूँ। हमारे घर से दिल्ली का टर्मिनल 3 का टोटल 281 किलोमीटर है जी, और हम लोग को 7 घंटे लग गए, तब भी हम लोग पहुँचे नहीं। 7.5 घंटे लगे। 7.5 घंटे 280 किलोमीटर करने के लिए। 280 ये हम 500 किलोमीटर कर रहे हैं 5 घंटे में। तो मेरा रोना बनता नहीं है फिर ये सिचुएशन में। हम अगर इंडिया में होते तो हमको कम से कम 13-14 घंटे लगते। नहीं भाई फिर ठीक है, फिर हम खुश हैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत ट्रैफिक हम थोड़ा सह लेंगे, पर वो नहीं सह पाएंगे। अभी का टाइम हुआ है 10 बजे अभी, और अभी काफ़ी डिस्टेंस है बचा हुआ है। 12 बजे के आसपास का हमारा पहुँचने का टाइम है। मेरे फ़ोन में बैटरी ना सिर्फ और सिर्फ 19% है। मैंने इसलिए मैप भी बंद कर दिया है, गाने भी टोटली बंद है। हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे ना अंताक्षरी खेल रहे हैं। यू स्टार्ट द गेम। टूटू को बोला कि टूटू आप पे ओ आया है। टूटू ने कौन सा गाना गाया है मम्मा? ओ विच वन देन? गुलाबी आंखें। ओ गुलाबी आंखें गा रही है वो। शराबी ये दिल हो गए। टूटू को हमने छूट दे दी, मतलब चलो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, आपके लिए सारे रूल्स माफ़ है। वैसे हमने प्लान किया था कि 9 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे और सब लोग डिनर साथ में करेंगे, बट वो तो नहीं हो पाया। अभी का टाइम आई थिंक 10:15 हो गया है। वी थॉट चलते चलते खा लेते, बिकॉज अगर हम रुकेंगे अभी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। सो चलते चलते मम्मा मस्त पीछे पीछे ऐसे रोल बना के दे रहे हैं और हम लोग ऐसे करके खाने वाले रोल खाते खाते। और जो मैंने आपको दोपहर को बताया था कि गोभी आलू की सब्ज़ी बनी थी, वो एक्चुअली गोभी आलू नहीं थी, सिर्फ आलू की सब्ज़ी थी जिसका बहुत स्वाद आया था। तो वही वाली आलू की सब्ज़ी है। इज़ इट गुड? ओह नाइस। जैसे नानी मस्त हाँ रोल बना के दे रहे हैं और हम ऐसे खा रहे हैं। मस्त है, बहुत मस्त है। लेकिन हाँ एक्चुअली का खाना मिस हो गया, कोई बात नहीं कल खाएंगे। फाइनली ऑलमोस्ट 7 घंटे लग गए हम लोगों को। अभी का टाइम हुआ है 12:15। क्या ओपन क्या गूगल मैप्स अरे भाई नहीं करना है। अभी का टाइम हुआ है 12:13 एंड पहुंच गए हम लोग एट द रेसिडेंस इन ऑटवा, जहाँ हम हर बार जाते हैं, हर बार आते हैं।
You know how we got late? Papa, the gas. Oh my god. अरे गैस का बहुत भारी सीन हुआ हमारा। 40 किलोमीटर रेंज बची हुई थी और गैस स्टेशन सारे बंद दिखा रहा था। And I took- हम घूमते घामते मतलब कितनी मुश्किल से आए While हैं। we were doing that, I got so bored. I took a 10-minute power nap. पावर नैप या Power nap. या सरप्राइज ऐसा हम बोल सकते थे लेकिन हमने नहीं बोला ये, क्योंकि आजकल को ऑलरेडी पता ही था कि भाई हम लोग आने वाले हैं। मैंने सोचा था चलो ऐसे थोड़ा सा वीडियो में इन दिस वीडियो के लिए मेरे को काम आएगा, मैं ऐसे बोलूँगा सरप्राइज, लेकिन ऑफ कोर्स सरप्राइज नहीं है, आजकल को पता था, हमने पहले ही बता दिया था, प्लान करके हम लोग आए हुए हैं सारे लोग। तो क्रिकी हु इज दिस? कल रात को ये लड़के ने इतना मिस किया है तुमको, वो पता है क्या किया उसने? फ़ोन करवाया, वीडियो कॉल करवा के बोलता है आई एम गोइंग टू हग द फोन एंड आई एम गोइंग टू स्लीप एज इफ आई एम हगिंग मम्मा। और बहुत सोया है, पूरे टाइम गाड़ी में सोता हुआ आया है। And I took a 10-minute power nap. बेचारा बंदा बैठा था You know हिल भी नहीं पा रहा, वहीं का वहीं what happened with the gas? अरे गैस की तो कहानी अलग ही है, मैं तुमको आराम से चल के बताता हूँ कि हाउ इज इट मीटिंग मम्मा, नाइस, गिव अ हग। अरे बाप रे, बहुत मिस किया इसने तुमको। हेलो, मैंने भी मिस किया है, लो इसने भी मिस किया है, सबने मिस किया, आपने भी मिस किया ना, आ जाओ, सबने मिस किया है, आ जाओ डैडी, आप भी आ जाओ, We were playing on डैडी भी आ रहे हैं, आ जाओ, चल तुमको डैडी ने भी मिस किया, आ जाओ, नहीं फोटो नहीं निकालना है, बस ऐसे खाली आ जाओ, थंबनेल के काम आएगा।